आप सबके बीच में भक्ति वंदना का शुभ अवसर, शुभ मौका प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, पूज्य गणेशी ज्ञानमती माता जी एक बात हमेशा कहती हैं, और वो कहती है कि ये पंचम काल है, जिस पंचम काल में हमारे भक्तों के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ और श्रेयस्कर मार्ग है। लगातार चर्चाएं चलती हैं, चिंतन चलता है। आश्रव का प्रकरण सुबह भी चल रहा था और विषय आ रहा था कि इंसान या जीव आश्रव से बचे तो कैसे बचे, किस प्रकार से वो अपने जीवन में मोक्ष की मार्ग की तरफ बढ़ पाए, कहाँ उससे गलती हो रही है और कहाँ उस गलती से वो अनभिज्ञ है। जीव यानी हम सब, हम इस बात को भी नहीं जानते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग होते हैं कि जब आप कुछ कर रहे हैं, अच्छा भी सोचकर कर रहे हैं, या आपको नहीं भी पता है, लेकिन उसके परिणाम आपकी आत्मा के लिए क्या हो रहे हैं, क्या होने वाले हैं, या आगे आने वाले भाव में क्या हो सकते हैं, इस बात पे हम अनभिज्ञ रहते हैं। हमें पता नहीं होता, हमको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हमें ज्ञान भी नहीं होता है उतना। और जिनको ज्ञान होता भी है तो भी प्रति क्षण की क्रियाएं इतनी इंस्टेंट है, इतनी फास्ट हैं कि उस ज्ञान का सदुपयोग हर पल हर क्षण हो जाए और हमारे जीवन की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं सावधानी पूर्वक, यत्नाचार पूर्वक हो पाए। ये बात एक अपने आप में बड़ी चैलेंजिंग होती है, प्रश्नवाचक होती है। विषय चल रहा है माता जी क्या कहती हैं। माता जी एक बात कहती हैं कि अपने जीवन में श्रावक श्राविकाओं को, शिष्यों को, हम सबको एक ही प्रेरणा कि जीवन में आप जितना भक्ति मार्ग अपने जीवन में अपनाएंगे, उतना ही आपके जीवन में मोक्ष मार्ग सफल होता जाएगा। क्योंकि ये पंचम काल है। इस पंचम काल के प्रभाव से, इस पंचम काल में अपने दिल और दिमाग की जो चपल मनता है, इससे बचने के लिए, इसको बचाने के लिए हमको भक्ति मार्ग, श्रेयस्कर मार्ग इस पंचम काल के लिए पूज्य माता जी लगातार कहती हैं और पारस चैनल के माध्यम से भी कहती हैं। और जब हमारे जीवन में ये भक्ति का मार्ग उतरता है और नहीं उतरता है तो माता जी उतारती हैं। और वो कैसे उतारती हैं, हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि हमारे बीच में अयोध्या तीर्थ की पूजन माता जी करा रही हैं। माता जी किसी तीर्थंकर की पूजन के लिए प्रेरित नहीं कर रही इन दिनों। माता जी किसी आचार्य की, मुनि की, गुरु की पूजन के लिए प्रेरित नहीं कर रही इन दिनों। माता जी किसी शाश्वत तीर्थ जैसे शिखर जी जैसे तीर्थ के लिए प्रेरित नहीं कर रही। माता जी इस समय अयोध्या तीर्थ की पूजन के लिए प्रेरित कर रही हैं। माता जी समाज में अयोध्या तीर्थ को मन मन में, कण कण में, जग जग में, हर घर घर में बसाना चाह रही हैं कि अयोध्या तीर्थ हमारा कितना महातीर्थ है, कितना बड़ा उसका इतिहास है, कितना हमारा शाश्वतता का वो तीर्थ है जहां से हमारे जैन धर्म का बिगुल इस युग की आदि में भगवान ऋषभदेव ने बजाया। न दीक्षा लेकर अपितु घर में रहकर ही भगवान ऋषभदेव ने राज्य अवस्था से हमारे जैन धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। और जैनियों के लिए नहीं किया, वो हर जन के लिए किया, जनमानस के लिए किया, पूरी प्रजा के लिए किया। और उस बात को आज हम सब भूले बैठे हैं। यही कारण है कि पूज्य माता जी जैसे दिव्य संत, पूज्य माता जी जैसी एक जागरूक महिला साध्वी, जो अपनी संस्कृति के लिए, साहित्य के लिए, आगम के लिए, धर्म के लिए, सिद्धांतों के लिए, चर्या के लिए सतत सजग हैं और स्वयं सजग रह करके सबको सजग करती हैं। आज 88 साल की उम्र में भी अपने साधु जीवन की चर्या का कितना सूक्ष्मता से पालन करती हैं कि प्रातःकाल 5 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक उनके अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का हम सब जो दिग्दर्शन देखते हैं वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। और उसको आज निश्चित रूप से जो दूर हैं वो विश्वास कर न पाएंगे। ऐसा माता जी का एक क्षण भी नहीं बीतता जब वो आगम में, किताबों में नहीं रची पसी हों।
और हम सबको भी वही प्रेरणा देती हैं। तो बंधुओं, वही भक्ति का मार्ग हमारे बीच में प्रज्ञाश्रमणी आर्यका श्री चंद्रावती माता जी आप सबके साथ में लेकर आ रही हैं, आपके बीच में लेकर आ रही हैं। और इस अयोध्या तीर्थ के प्रति हम सब लोग अपने कर्तव्य को निभा सकें, उस अयोध्या तीर्थ के बारे में सोच सकें, चिंतन कर सकें, उसकी वंदना करने के लिए अपने घर से पैर बाहर निकाल सकें, इन सब भावनाओं को जागृत करने के लिए आइए हम अयोध्या तीर्थ की पूजा करेंगे। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि माता जी की जो ये प्रकल्प है, जो सोच है, जो विचार है कि घर घर में अयोध्या तीर्थ की पूजा हो, वो एक दिन अयोध्या को स्वर्ग के समान सुंदर, जो स्वामी जी का सपना है, तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो अयोध्या की उसका सपना है, वो बहुत अच्छा जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। तो आप सब लोगों की आध्यात्मिक शक्ति का फल हम सबके बीच में प्राप्त होगा। आइए प्रारंभ करते हैं अयोध्या तीर्थ की पूजन। चलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। नवमार्ग बनाने वाले होते हैं बिरले प्राणी, उस पथ पर चलकर फिर तो बन जाते कितने ज्ञानी। ज्ञान पथ वंदन कर लो रे, ज्ञान पथ वंदन कर लो रे। सच्चे सुमन से भक्ति कुसुम से अर्पित करो अंजलियां, मात पद वंदन कर लो रे। महानुभाव, इतिहास बनाने वाले और नए मार्ग का निर्माण करने वाले बिरले महापुरुष होते हैं, बिरली महान आत्माएं होती हैं। और फिर उस मार्ग पर चलने वाले और इतिहास को पढ़ने वाले लाखों करोड़ों असंख्यातों जीव हो जाते हैं। ऐसे ही मार्ग का इस कलिकाल में निर्माण करने वाले हुए भगवान ऋषभदेव, और 20वीं सदी में इस मार्ग को जीवंत करने वाले हुए चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, पुनः बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की श्रृंखला को निर्मित करने वाली, आगे बढ़ाने वाली हुई पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं का पथ प्रशस्त किया और ये बता दिया कि पंचम काल की कोमल काया के द्वारा भी ब्राह्मी, सुंदरी, सुलोचना और सती चंदना जैसे सतियों का, आरिकाओं का मार्ग आज भी स्वीकार किया जा सकता है। अनेक संघर्षों को झेलकर जब यह देश परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर ही हुआ था, तब इन्होंने कदम बढ़ाया और सन 1952 की वह पवित्र शरद पूर्णिमा, जो जन्म से तो पावन थी ही, त्याग से ही भी पावन हो गई। और आज पूरे 70 साल पूर्ण करके उन्होंने जो अलख जगाया है, जैन धर्म का झंडा फहराया है, इससे आज हम जैसी कुंवारी कन्या बालिकाओं को बाल ब्रह्मचारिणी बन करके और त्याग मार्ग में आने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आज हम उनके 71वें त्याग दिवस, संयम दिवस के कार्यक्रम को मनाने के लिए आप सबको आह्वान करते हैं। परसों 31 जुलाई है, श्रावण शुक्ला तृतीया, रविवार को प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच में दीप जला करके इस कार्यक्रम का रिद्धि सिद्धि महोत्सव के नाम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। और आप सब लोग पहले परसों के दिन सामग्री, अष्टद्रव्य की सामग्री लेकर के बैठिएगा और आपको 64 रिद्धि की पूजा कराई जाएगी। पूरे घर के अंदर आप अपने डिवाइस के, अपने टीवी के वॉल्यूम को फुल कर दीजिएगा कि आपके घर के अंदर भी रिद्धि सिद्धि आए। और 64 रिद्धि के एक मंत्र को हम आपको जपवाएंगे। आप बादाम, काजू, किशमिश जो भी आप लोग प्रयोग कर सकें, आपके बच्चे यूज कर सकें, उसको रखिएगा। और उन 64 रिद्धियों में से एक एक रिद्धि की जाप करके उन रिद्धियों को अपने घर में भरने की कोशिश करें और भावना भाएं कि हमें भी एक दिन ऐसी रिद्धि प्राप्त हो। ऐसी शक्तिमान गणनी ज्ञानमती माता जी के 71वें संयम दिवस के संयम समारोह के अवसर पर 71 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 31 जुलाई को प्रातः 6 बजे से 7 बजे के बीच में बस अभिषेक और शांति धारा के पश्चात इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। उसके बाद दिन में 3:30 बजे से पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की पूजन करने का कुछ परिवारों को विशेष सौभाग्य प्राप्त होगा और बाकी सभी लोग
भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल से जुड़ करके और गुरु पूजा को भी, पूज्य माता जी की पूजा को भी संपन्न करेंगे। तो प्रातःकाल भी और दिन में 3:30 बजे से भी आपको अष्टद्रव्य की सुंदर सुंदर सामग्री बना करके रखना है। अभी हम चलते हैं अयोध्या पूजा की ओर। अयोध्या को कण कण में, मन मन में, अपने घर घर में बसा करके अयोध्या की यात्रा करके अपने भव्यत्व की पहचान करना है। तो चलिए स्थापना कीजिएगा। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलयो हो। नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राजु ने नगर अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति, जिन्हें अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिशु को लेकर मेरू गिर पर अभिषेक किया। जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र। अत्र अवतर अवतर समशटामानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भवो सन्निधिकरणम स्थापनम। आओ हम सब शीश झुकाएं नगरी अयोध्या तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला, राग भाव मल धोवन कारण, धार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय, जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निपामति। केसर घिस कर पोर मिलाया, भ्रमण पंक्तियान पड़े, तीर्थ क्षेत्र पूजन से नशते, कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय, संसारता विनाशनाय चंदनम निपामति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समशित तंदुल, पुंज चढ़ावे भक्ति से, अमृत कण सम निज सब कित गुण, पावे अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते पावे अक्षय कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय, अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निपामति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित, पारिजात बकुलादि खिले, काम व्यथा न सुजाय तीर्थ को, अर्पण कर नव लब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय, कामवाण विंदस्ना पुष्पम निपामति। रसगुल्ला रस पूर्ण अंदर सा, कला कंद पैसार लिए, अमृत
पिंड सदृश ने वज से तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन हर से छुत की भीत को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय सुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामति स्वाहा। हेम पात्र में घृत भर बत्ती ज्योति जले तम नाश करे। दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करे आरती भक्ति भाव से पावे आत्म ज्योति को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोहान कर्म नाशना दीपम निर्वामति स्वाहा। धूप गणों में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें। निज आत्म के भाव कर्म मल द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप के ये कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्त को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अष्टकम देना धूपम निर्वामति स्वाहा। फले अंगूर अनन्नासादिक सरस मधुर ले थाल भरे। आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुक हो फले अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे निज पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय मोक्षल प्राप्ताय फलम निर्वामति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ लिया। केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्घ किया। अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को, जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अनपद प्राप्ताय अर्घम निर्वामति स्वाहा। शांतये शांति आराधि विपरिपुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री शब्देवादि तीर्थंकर जन्मभूमि शाश्वत अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय नमः। जय माला। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। भक्ति से प्रभु के चरणों में गुणमाल चढ़ाने आए हैं। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया। इन अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से वृषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंशी ने 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता में जन्मे परमात्म धाम को पाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए हैं। बाहुबली का मुदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के। प्रभु एक वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी यही भी लिपटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर साए। ए नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। श्री अजित नाथ आदिक चारों तीर्थंकर समेदा चलु से शिव धाम गए। इंद्रादि वंदे हम
नित्य वंदे मन वचु तनु से। धन्य धन्य अयोध्या जन्मस्थल, शिव थल वंदन हर्षाए। हे नाथ आपके गुण मण की जय माल गूंथ कर लाए। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में दूरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणनी थी, इनके गुण सुर नर गाए। हे नाथ आपके गुण मण की जय माल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी चल कर स्त्रीलिंग है छेदा। आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़ जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आरिकाओं को शीस नमाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा, रत्नों की प्रसवित्री। जय जय साकेता पुरी अयोध्या, पुरी विनीता सुखदात्री। जय जय तू अनादि निधन नगरी, हम वंदन कर हर्षाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्यति कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका सत सत वंदन कर अतिशायी पुण्य कमाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जयमाला महार्घ्यम निरपामीति। शांते शांतिधारा दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। जन्मभूमि शाश्वत यही तीर्थ अयोध्या धाम। ज्ञानमती कैवल्य हेतु कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। जब लो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। महानुभाव, अयोध्या की पूजा की आपने। अयोध्या के एक एक इतिहास से आपको परिचित होना है। वहाँ पर एक कुबेर टीला है जिस पर माना जाता है कि कभी धन कुबेर आकर के और अयोध्या में असंख्य रत्नों की वर्षा करते थे। ऐसे उस अयोध्या पावन तीर्थ को विश्व के क्षितिज तक पहुँचाने का एक दृढ़ संकल्प पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने लिया है। ऐसी महान चेतन तीर्थ गणनी ज्ञानमती माता जी के त्याग संयम दिवस के अवसर पर हम सब परसों 31 तारीख से गुरु चरणों में रिद्धि सिद्धि महोत्सव के नाम से आयोजन करेंगे प्रातः 6 से 7 बजे तक और दिन में 3:30 बजे से। आप सबको अष्टद्रव्य की सामग्री भी रखना है और अपने घर में रिद्धि भरने के लिए एक एक रिद्धि मंत्र का जाप करने के लिए अपनी वस्तुओं को पावन पवित्र करना है। चाहे काजू किशमिश बादाम अखरोट जो भी आप रखना चाहें रखिए और हर एक दिन एक एक रिद्धि मंत्र का जाप करके केसरिया वस्त्रों में आपको परसों के दिन पहनना है, बैठना है। केसरिया वस्त्र पहने पुरुष स्त्री बालक बालिकाएं सब लोग केसरिया वस्त्र पहन करके बैठें।